चलिए आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री शुरू करें। हमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन पार्ट को कवर अप कर लेना, ठीक है। जानना होगा कि अकाउंटिंग को डिफाइन कैसे किया गया। अभी तक हम लोग अकाउंटिंग का मीनिंग जाने थे, अ प्लस काउंटिंग प्लस मनी, स्पेशल पर्पस ऑफ काउंटिंग ऑफ मनी विच इज यूज्ड इन बिजनेस एज ए कॉमन लैंग्वेज for the purpose of communicating money matter to the various related parties of a business concern। ये अकाउंटिंग का जनरल मीनिंग था जो कि सबसे पहले हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग सीखे। लेकिन अब किताब में जो अकाउंटिंग को खोजे हैं उन्होंने कैसे इनको डिफाइन किया, यानी टेक्निकली कैसे अकाउंटिंग को डिफाइन किया गया है, उसको आज के क्लास में पहले लर्न करेंगे और फिर यहां से हम लोग जर्नल एंट्री का सफर को शुरू करेंगे। ठीक हो जा, क्योंकि यहीं से आपका। आइए बच्चा, सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे अकाउंटिंग को कैसे डिफाइन किया गया। ठीक है, तो कुछ वर्ड पे देखिए हमने यहां पे अंडरलाइन दिया गया है ना, तो वो क्यों दिया गया है इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो खुद क्लियर हो जाएगा बच्चा। देखो क्या बोला है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। क्या बच्चा? प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है किसी भी काम करने का एक तरीका, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जी। और ये किस चीज का प्रोसेस है ध्यान दीजिएगा, तो प्रोसेस के बारे में बोला है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का डॉक्यूमेंटेशन करना, किसी भी चीज को रजिस्टर में लिखना प्रॉपर तरीके से कहलाता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग का मकसद होता है बच्चा कि आज हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, आज इसका हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फ्यूचर में अगर हमको किसी चीज का रेफरेंस लेना होगा तो वो काम आएगा। फ्यूचर में रेफरेंस लेना होगा तो काम आएगा। अगर आप लोग क्लास में लिखते हैं ना जी, क्लास में जो पढ़ाई हो रही है, कोई भी टीचर सर हो या मैडम, आप लोग उसको कॉपी पे लिखते हैं मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंटिंग की भाषा में क्या कर रहे हैं बच्चा, तो कर ली भाई ये चैप्टर हुआ या नहीं हुआ, आप आए थे या नहीं आए थे, टीचर क्या पढ़ाए थे। अगर घर में आपके मम्मी पापा गार्जियन अगर चेक करें तो उस पर्पस के लिए आप उस दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं जी बच्चा कि हाँ ये वाला काम हो चुका है, यानी रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है जी। तो उसी तरह से बिजनेस में जितने भी काम होते हैं, यानी कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन या बिजनेस के इवेंट्स है ना, उनका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना होगा, मतलब उसका एक तरीका होगा, खास तरीके से रिकॉर्ड होगा, डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगा। ऐसे नहीं जैसे मन तैसे हम लोग एक पन्ना पे ये लिख दिए, दूसरे पन्ने पे वो लिख दिए, चौथे पन्ने पे ये लिख दिए, किसी का अमाउंट लिख दिए, किसी का नाम लिख दिए। नहीं, एक प्रॉपर वे होना चाहिए रिकॉर्डिंग करने का, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका क्लासिफाइंग होता। क्लासिफाइंग का मतलब होता है उसका कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब होता है उसका ग्रुपिंग बनाते हैं जी। आप देखो बाबू, आप लोग जब यहां सुकृष्णा कॉमर्स एकेडमी में पढ़ने आते हो तो वहां एक रजिस्टर रखा होता है, मैनुअल आप लोग एंट्री करते हो, फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा हुआ है जिसमें आप लोग फिंगरप्रिंट्स लगाते हो जी। एक्चुअली में ये कहला रहा है रिकॉर्डिंग। क्या वाला बच्चा, सारे बच्चे क्लास 11 के, 12 के, बीकॉम के, सीए के, सीबीएसई के, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सबका रिकॉर्डिंग वही रजिस्टर और वही बायोमेट्रिक पे हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में जाके बैठ रहे हैं बच्चे? सबका क्लासरूम अलग अलग है। अब यहां जो बच्चे बैठे हुए हैं वो एक क्लास के हैं जी, सब सीबीएसई वाले हैं, क्लास 11 के हैं, दूसरे में बिहार बोर्ड वाले होंगे, तीसरे में 12 वाले होंगे, फिर सीए वाले बच्चे होंगे, 12 में भी बिहार बोर्ड होंगे, सीबीएसई बोर्ड होंगे। अलग अलग सबका क्लासरूम जो है वो किया गया, मतलब एक जगह पर एक जैसे बच्चे को हम बोलते हैं कि ये उसका ग्रुप है। क्या बच्चा, बैच का मतलब ग्रुप। तो हम ग्रुप का मतलब क्या हुआ, रिकॉर्ड करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं, ग्रुपिंग करते जा रहे हैं, कैटेगराइजेशन करते जा रहे हैं जी। तो जब जब हम लोग
किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जब हम एंट्री करेंगे यानी कि रिकॉर्ड करेंगे, तो अगला काम होता है उसका कैटेगरी बनाना कि किस तरह का यह लेन देन है, या किस व्यक्ति से रिलेटेड ये लेन देन है, बैंक से रिलेटेड लेन देन है, कैश से रिलेटेड लेन देन है, क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शंस हुआ है जी, खर्चे का ये ग्रुप है जी, इनकम का कोई ग्रुप है जी, लायबिलिटी का कोई ग्रुप है जी, एसेट का कोई ग्रुप है जी। तो उसका जब हम कैटेगराइजेशन बनाएंगे तो वो अकाउंटिंग में प्रोसेस क्या कहलाएगा? क्लासिफाइंग। क्या कहलाएगा बच्चा? चलिए, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। पहला प्रोसेस क्या हो गया? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, यानी उसको लिखना, फिर लिखने के बाद उसका छटनी करना, ग्रुपिंग करना, कैटेगरी बनाना, बैच बनाना, समूह बनाना, ये क्या कहलाएगा? क्लासिफाइंग। और जैसे ही क्लासिफाइंग हो जाएगा फिर उसको एक जगह हम लोग समराइज करते हैं कि जितने भी हमारा ग्रुप बना, मतलब एसेट का जो ग्रुप बना, लायबिलिटी का जो ग्रुप बना, इनकम का जो ग्रुप बना, एक्सपेंस का, कैपिटल का, सबका जो हम लोग बनाया है, कैश का, बैंक का, है ना, डेटर का, क्रेडिटर का, जो भी हमने अलग अलग कैटेगरी बनाया है, उन सारे का बैलेंस को एक जगह हम समरी बना लेते हैं। तो हमको पता चल जाएगा कि पूरे साल भर में या पूरे महीने में हमारे पास कितना खर्च हुआ, हमारे पास कितना इनकम हुआ, हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है, हमारा बैंक में कितना पैसा है जी, कितनी का लायबिलिटी है, सबका एक महीने में या एक साल में जब एक प्लेटफॉर्म पे सबका बैलेंस को लाते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा समराइजिंग। क्या कहलाता है बच्चा? समराइजिंग, यानी समरी बनाना। जो भी अभी तक हम लोग लेन देन किए हैं उसका मंथ बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे हम लोग समरी बना रहे हैं। समरी बनाने का मकसद होता है कि हम रिपोर्ट तैयार कर सके। क्या तैयार कर सके बच्चा? क्योंकि बिजनेस में अकाउंटिंग क्या बताता है? बिजनेस करने का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, या कभी कभी हम लोग लॉस भी अर्न कर लेते हैं जी बच्चा, मकसद नहीं होता लेकिन हो जाता। तो प्रॉफिट का या लॉस का जो भी हमारा रिजल्ट्स आया है वो तो तभी पता चलेगा जब हम उसका रिपोर्ट बनाएंगे। और ये रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग को चौथा प्रोसेस में आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा बच्चा? यानी साल भर में जितने भी आपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किए हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए हैं, उसका फाइनल आउटकम, फाइनल रिजल्ट्स क्या होता है? आप देखें ना, अभी आईपीएल का एक टूर्नामेंट हुआ बाबू, है ना, बहुत सारे मैचेस खेले गए, लेकिन फाइनल मैच के बाद कंक्लूजन निकल गया कि आईपीएल 16 का विनर कौन है। निकल गया बच्चा? बाकी सब मैच जीत रहा है, लेकिन विनर लास्ट में फाइनल मैच जो जीता वही हुआ नहीं विनर जी। उसी तरह से आपने जो पूरे साल भर लेन देन किया है उसका फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिजल्ट्स, फाइनल आउटकम जानने के लिए हमें रिपोर्टिंग करना होगा, रिपोर्ट बनाना होगा। जैसे हम लोग साल भर पढ़ाई करते हैं जी, एग्जाम देते हैं, हमारे पास रिपोर्ट कार्ड आता है ना। रिपोर्ट कार्ड में क्या पता चलता है कि आपका मैथ्स में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, हिंदी कैसा है, एसएसटी कैसा है ना, साइंस कैसा है जी बच्चा। तो इस तरह से रिपोर्टिंग जो है हमें बिजनेस का भी करना होगा कि बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज, है ना, इनकम, है ना, एक्सपेंस कितने हो गए, तो बिजनेस के प्रॉफिट कितने हो गए, बिजनेस में लॉस में चल रहा है, ये सब का क्या होगा? हमें रिपोर्टिंग करना होगा। और रिपोर्टिंग करने के बाद जैसे आप लोग का रिपोर्ट कार्ड आया तो उसके बाद उसका एनालिसिस, उसका इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाता है। एनालिसिस का मतलब हुआ, अरे 10वां में इसका साइंस में 90 नंबर है, 9वां में भी 90 था, 8वां में भी इसका 85 था, यानी कि साइंस में इनका ग्राफ जो है देख रहे हैं बढ़ रहा, अच्छा कर रहा है जी। तो इनको आगे 11वां 12वां में भी क्या लेना चाहिए? साइंस। बस ये मैथ्स का नंबर हम देख रहे बाबू, 8वां में 90 था, 9वां में 85 हो गया और 10वां में 70 हो गया। इनको मैथ्स वाला करियर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनका ग्राफ जो है गिर रहा है। तो एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का मतलब होता है हर एंगल से चीजों को समझेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और फिर हम लोग फ्यूचर कनेक्शन निकालेंगे, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? इंटरप्रेटिंग। जैसे आज आप हमको देखें कि भाई सर तो आज ड्रेस में आए हैं, तो आते के साथ दिमाग में आपका कुछ तो क्लू आया होगा कि सर ड्रेस में क्यों आया। जरूर कोई बात होगा, हम लोग के लिए भी ड्रेस आया होगा क्या,
है बच्चा, या कुछ और बात होगा, क्लास रिकॉर्डिंग होगा, क्या दिमाग में चल रहा होगा बच्चा। तो ये जो होने वाला है उसका किसी डेटा के आधार पे आप एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, वो कहलाता है इंटरप्रेट करना। क्या करना बच्चा? तो जब हमारे पास रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा तो फिर हम उसका हर एंगल से एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट का, लॉस का, एसेट का, लायबिलिटी का, पिछले साल से, अगले साल से, 6 महीना का, 3 महीने का, हर एंगल से हम एनालिसिस करने के बाद अगले साल के लिए अगर हम कुछ रेफरेंस तैयार करें कि भाई अगले साल हमें 1-2 ब्रांचेज और बढ़ाने होंगे, घटाने होंगे, इस तरह के इंटरप्रेटिंग को भी करना अकाउंटिंग का ही मकसद होता है बच्चा। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग एंड interpreting of all business transactions and events which are at least monetary in nature, हमने पढ़ा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 तरह के होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। यानी जिसमें पैसे का लेन देन होता है वो मॉनेटरी कहलाता है, वो या तो कैश हो सकता है या तो आपका क्रेडिट मोड का हो सकता है। नॉन मॉनेटरी का मतलब हुआ जिसका मनी से रिलेशन, हमने बताया था कि अगर मान लीजिए किसी बिजनेस में किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, 2 मैनेजर के बीच में आपस में झगड़ा हो गया, तो ये सब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो हमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग नहीं करना। अकाउंटिंग किसका करना है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का। इसीलिए बताया गया अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, reporting, analyzing and interpreting of all business transaction and events which are at least monetary in nature। तो अकाउंटिंग का जब डेफिनेशन हम लोग देखे तो पता चला इसमें 6 छोटे छोटे प्रोसेस का जिक्र हुआ। यानी अकाउंटिंग एक बड़ा प्रोसेस है। क्या बच्चा? अकाउंटिंग एक बड़ा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत में हम सबसे पहले एक छोटा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है क्लासिफाइंग, फिर नाम है समराइजिंग, फिर नाम है रिपोर्टिंग, फिर नाम है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। और ये किस चीज का करेंगे? तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में किस चीज का अकाउंटिंग किए थे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का ही किए थे। जर्नल एंट्री में जो हम लोग सीखेंगे वो किस चीज का सीखेंगे? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का ही। इसीलिए हमने आपको एक अलग से डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया था ना बच्चा, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के बारे में। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स विच आर एट लीस्ट मॉनेटरी इन क्लियर। अब जहां प्रोसेस की बात आती है वहां पे 2 चीज अपने आप आ जाएगा, एक उसमें यूज होने वाला आर्ट और एक उसमें यूज होने वाला साइंस। समझिएगा, कोई भी प्रक्रिया हो, किसी भी तरह का प्रोसेस हो, उसमें कुछ ना कुछ साइंस लगेगा ही लगेगा। और प्रोसेस जो होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता। कुकिंग इज ए प्रोसेस, कुकिंग इज ए, लेकिन अगर 10 व्यक्ति को बोला जाए कि खाना बनाओ मटर पनीर, तो सभी का मटर पनीर का स्वाद अलग अलग आएगा। क्या आएगा? वही मटर, वही पनीर, वही सरसों का तेल, सब चीज वही दे दीजिए, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग आएगा कि एक ही आएगा? अलग अलग आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग आर्ट। क्या जी बच्चा? आर्ट। लेकिन उस काम को करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो साइंस लगा होगा जी। जैसे भाई अब मटर पनीर बनाना है तो सबको भूंज के ही डालना होगा, उसमें गैस चूल्हा तो चाहिए ही चाहिए जी बच्चा। अब ऐसा नहीं कि गैस को ऑन किए बिना आप मटर पनीर बना लीजिए, ऐसा है क्या पॉसिबल? समझिए, क्रिकेट के मैदान पे जब क्रिकेटर जाते हैं सबका मकसद रन बनाना होता है, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव जब रन बनाते हैं तो उसको बोला जाता है 360 डिग्री में घूम के रन बनाते हैं। समझिए, एक राहुल द्रविड़ था, वो भी रन बनाते थे, तो उनका मारने का तरीका अलग था जी। रोहित शर्मा का अलग है, विराट कोहली का अलग है जी। लेकिन सब में कॉमन चीज है कि बॉलरवा गेंदवा देगा उसके बाद मारेगा।
हम सचिन तेंदुलकर, तुम गेंद मत तुम दो, हम छक्का मार देंगे, ऐसा हो सकता है? बॉल फेंकने के बाद ही टाइमिंग के हिसाब से हमें चौका छक्का मारना होगा, लेकिन सबका बल्ला अड़ाने का तरीका अलग अलग होता है। इस कारण से कोई स्विप शॉट मार देता है, कोई हुक शॉट मार देता है जी, कोई कवर ड्राइव मार देता है। तो इस तरह के स्टाइल, जो स्टाइल होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? उसी तरह से अकाउंटिंग में भी एक आर्ट का यूज हो रहा है और एक, यानी काउंटिंग करने के लिए मैथ्स तो यूज करेंगे, और मैथ्स में अगर 2 जोड़ 2 आप जोड़िएगा तो 4 आएगा, हम जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या आप जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा? क्या इसका मतलब है? जिसका काउज एंड इफेक्ट है ना, एकदम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो कि ये होगा तो ये इसका इफेक्ट होगा, उसी को तो साइंस बोलते हैं बच्चा, है ना। जितने रूल्स होते हैं वो सब साइंस पर आधारित होते हैं जी। आप यूज करिए, हम यूज करें, या कोई भी यूज करे। तो अकाउंटिंग के दरमियान में हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करना पड़ेगा, जो सबके लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। इसीलिए यहां पे कुछ ना कुछ साइंस अप्लाई होगा बच्चा। और हर एक व्यक्ति का अकाउंटिंग करने का, यानी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का, एनालाइज करने का, रिपोर्ट निकालने का तरीका अलग अलग होगा। इसीलिए इसमें क्या हो रहा है? आर्ट भी यूज हो रहा है बच्चा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट, तो हम बोलेंगे दोनों। अकाउंटिंग क्या है बच्चा? साइंस भी है, क्योंकि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन यूज करेंगे विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आर्ट है क्योंकि पर्सन टू पर्सन इनके एनालिसिस, इनके रिकॉर्डिंग, इनकी क्लासिफिकेशन अलग अलग हो सकती है जी। तो इसीलिए इसमें क्या कहेंगे हम लोग? आर्ट भी यूज हो रहा है। डन। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing, reporting, analyzing and interpreting of all business transactions which are at least monetary in process। का मतलब हो गया it includes art and science both, है ना बच्चा। अब रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई भी करना होगा कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। यानी विच वन इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, विच वन इज मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इसका भी आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करने से पहले एक मन में, इसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, इसलिए हमने डेफिनेशन में नहीं लिखा, लेकिन एक मन में एक प्रोसेस जरूर करते हैं, और वो है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग यानी हम लोग क्या करते हैं बच्चा? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहले पहचान करते हैं कि ये मॉनेटरी है या नहीं है, उसके बाद ही उसका रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समरी बनाएंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और इतना सारा काम करेंगे। तो इस सब को मिला देंगे तो कहलाएगा हमने क्या किया बच्चा? सो अकाउंटिंग इज ए बिग प्रोसेस। अकाउंटिंग इज ए, और उसके अंतर्गत में हमारे पास कितने प्रोसेस का इसमें जिक्र किया गया बच्चा, जरा बताएंगे? इसमें 6 प्रोसेस का जिक्र किया गया। पहला रिकॉर्डिंग, क्या बच्चा? दूसरा, तीसरा, चौथा रिपोर्टिंग, पांचवा एनालाइजिंग, और छठा समझिए। ये 6 प्रोसेस है बाबू। अब आइए इसी प्रोसेस, और एक हम लोग 0 लेवल पे कर लेते हैं जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग। इसको हम लोग इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसके लिए कोई चैप्टर नहीं बना हुआ। इसके लिए जो थ्योरेटिकल हम लोग कॉन्सेप्ट लिए थे बिजनेस ट्रांजैक्शन का, उसी पे है ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, यहां लिख दी है हम लोग। और इस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को करने के लिए चैप्टराइजेशन, यानी चैप्टर हमारे पास बने हुए हैं। तो पहला के लिए तो हमारा थ्योरी है जी, ये थ्योरेटिकल है पहचानने के लिए।
रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास चैप्टर बना हुआ जिसका नाम है जर्नल। क्या नाम है बच्चा? यानी जर्नल जो है वो एक्चुअली में अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है। क्या है नाम उसका? रिकॉर्डिंग। यानी रिकॉर्ड करना होगा, यानी डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। तो हम बोलेंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं बच्चा? अकाउंटिंग में हम जर्नल एंट्री बनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही जर्नल एंट्री बन जाएगा तो क्लासिफाइंग शुरू होगा, और इसके लिए चैप्टर बना हुआ है, उसका नाम है लेजर। क्या नाम है बच्चा? यानी जर्नल के बाद हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर लेजर। लेजर के बाद समरी बनाना होगा, उसके लिए चैप्टर बना हुआ है ट्रायल बैलेंस। क्या बना हुआ बच्चा? ट्रायल बैलेंस बना हुआ चैप्टर, यानी कि समराइजिंग करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग के लिए क्या है हमारा? फाइनल अकाउंट। क्या बच्चा? फाइनल अकाउंट नाम का एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशंस के लिए एक चैप्टर बना हुआ जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, इसी से अकाउंटिंग का प्रोसेस का भी पता चलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकाउंटिंग के कितने प्रोसेस हैं, तो हम लोग 7 प्रोसेस का जिक्र करेंगे। कितने प्रोसेस का? पहला आइडेंटिफाइंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बच्चा? एक लास्ट में और बढ़ा सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। चलो बाबू वो भी लिख लेते हैं हम लोग लास्ट में, कम्युनिकेट करना है ना। हालांकि इसके लिए चैप्टर नहीं बना हुआ है, इसीलिए कम्युनिकेटिंग। समझिए, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग जिसके लिए बनाया जा रहा है, यानी कि एंड यूजर। अकाउंटिंग जिसके लिए बनाया जा रहा है, एंड यूजर कौन होते हैं जी? तो रिलेटेड पार्टीज, मतलब ओनर, मतलब एम्प्लॉई, मतलब गवर्नमेंट, मतलब आपका सप्लायर, डेटर। इन सब के पास आपके बिजनेस के इंफॉर्मेशन पहुंच जाना सही सही क्या कहलाएगा? कम्युनिकेट करना। क्या कहना बच्चा? तो अकाउंटिंग के प्रोसेस में टोटल 8 प्रोसेस का जिक्र हो जाएगा। पहला आइडेंटिफाइंग, फिर आपका रिकॉर्डिंग, फिर आपका क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। लेकिन चैप्टर की जहां पे बात आती है तो ये चैप्टर कट जाता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, ये भी कट जाता है क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल है बच्चा। ये दोनों चैप्टर मार जोड़ करके एक चैप्टर बन जाता है, और बाकी ये 4 जो है वो अलग अलग चैप्टर के नाम से जाना जाता है। किसी भी तरह का अगर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं तो हमें क्या सीखना होगा? जर्नल एंट्री। क्या सीखना होगा बच्चा? अगर हम उसका क्लासिफाइंग सीखना चाहते हैं तो लेजर, समरी सीखना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस, रिपोर्ट बनाने के लिए सीखना है अकाउंटिंग में तो हम लोग क्या सीखेंगे? फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका नाम है बच्चा। और अगर हम उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन सीखना होगा तो क्या करेंगे? ये जो चैप्टर है ये हमें क्लास 12 में सीखना होगा। वो ये यहां नहीं मिलेगा, क्लास 12 में मिलेगा। ये जो यहां से यहां तक 4 चैप्टर है ये क्लास 11 में हम लोग को सीखना है, और वो भी 1 बाय 1 एक एक करके हमें इस चैप्टर को सीखना होगा। क्योंकि जब तक जर्नल नहीं बनाइएगा तब तक लेजर नहीं बनेगा। यानी जर्नल से ही क्या बनता है? लेजर से क्या बनेगा? यानी कि ट्रायल बैलेंस के लिए हमको लेजर चाहिए, और ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम लोग क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। यानी कि हमें फाइनल अकाउंट बनाना है तो हमें एक ट्रायल बैलेंस चाहिए, और जब तक फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा उसका हम लोग एनालिसिस पार्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है वो एक सीक्वेंस में चलेगा, पहले जर्नल,
फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, फिर उसका स्टेटमेंट का एनालिसिस वाला पार्ट हम लोग करेंगे, तो हमारा बेसिक अकाउंटिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और जो चैप्टर है हमारे क्लास 11 में या क्लास 12 में, वो इसी को ऐड ऑन करता है। अकाउंटिंग में हमें और भी बहुत तरह का डिटेल में अकाउंटिंग करना होता है, तो वो उसको ऐड ऑन करेगा। लेकिन अकाउंटिंग के बारे में अगर बोला जाए तो यही बेसिक प्रोसेस है, जिसके आधार पर यही बेसिक चैप्टर है जी, जो कि 1 बाय 1 करके हम लोग को सीखना होगा। डन। तो ये जर्नल हो गया बाबू, ध्यान दीजिए। जर्नल का मतलब होता है गेटवे ऑफ अकाउंटिंग। गेटवे का मतलब हुआ मेन गेट ऑफ अकाउंटिंग। मेन गेट का मतलब जहां से कोई चीजें बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में इन करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जर्नल, यानी गेटवे। ठीक है। तो अकाउंटिंग में कोई भी चीजें को एंटर कराना है तो उसका मेन गेट कौन है? जर्नल। यानी हर चीज का हमें जर्नल बना करके उसको अकाउंटिंग में लाना होगा, और जब तक उसका जर्नल नहीं बनेगा आगे लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा जी। इसीलिए जर्नल को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ अकाउंटिंग, मेन गेट। जैसे आप जिस बिल्डिंग में रहते होंगे, जिस अपार्टमेंट में रहते होंगे, उसका एक मेन एंट्री वाला पॉइंट होगा। इस बिल्डिंग में भी आप आते हो तो मेन एक गेट है जी, जिसे सारे लोग एंट्री करते हैं। आप कुछ लोग को लहंगा लेना होता है तो लहंगा वाला क्या चला जाता है, कुछ लोग को सुकृष्णा कॉमर्स में आना होता है तो आ जाता है, कुछ लोग साइंस वाला आ जाते हैं, है ना बच्चा। तो कहने का मतलब वो एंट्री सबका वहीं से, लेकिन वो फिर अलग अलग अपना डेस्टिनेशन कर लेते हैं। तो इसीलिए बोला गया है जर्नल को गेटवे ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मेन गेट ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? लेजर में। और लेजर क्या होता है? तो जितने लोग एंटर हुए हैं, यानी जितने ट्रांजैक्शन एंटर हुए हैं, उनका अलग अलग कैटेगरी ग्रुप बनाने को हम लोग बोलेंगे लेजर बनाना। फिर सारे लेजर का बैलेंस को एक जगह लिखना ट्रायल बैलेंस कहलाता है, और फिर उस ट्रायल बैलेंस से एक साल का रिपोर्ट तैयार कर लेना फाइनल अकाउंट कहलाता है। और फिर रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसका एनालिसिस करना, अगले साल के लिए हमारा तैयारी हो रहा है ना। हम लोग अगले साल अकाउंटिंग हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें कैसे चलनी चाहिए, ये सब का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो रहा है बच्चा। और अंत में अगर ये सारी बातें हमारे एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग के पास पहुंच जाती है तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन हमारी बातें आप तक सुनते हुए आप समझ गए, तब हम बोलेंगे कि हमने आपके साथ क्या कर लिया? कम्युनिकेशन। केवल बोलना और सुनना कम्युनिकेशन नहीं है। हम बोले कुछ और, सुने कुछ और, समझे कुछ और। कम्युनिकेशन का मतलब वो जहां तक हम बात जिस वे में बोलना चाहते थे उस वे में आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसी को बोलेंगे हम लोग कम्युनिकेशन। ठीक है भैया। तो अकाउंटिंग का एक मकसद होता है, उस मकसद के तहत अगर एंड यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो हम बोलेंगे कम्युनिकेट हो गया, और कम्युनिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया। डन डन। ओके बच्चा, तो यहां तक की चीजों को समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा। चलिए एक बार समराइज करें हम लोग। चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे? आज के क्लास में हम लोग सीखे हैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन। क्या कहता है अकाउंटिंग का डेफिनेशन में? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। क्या है बच्चा? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर और फिर किस चीज का? बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का। और वो किस टाइप का होना चाहिए? मॉनेटरी नेचर होना चाहिए, तभी हम लोग उसका अकाउंटिंग करेंगे। प्रोसेस का मतलब क्या? प्रोसेस का मतलब आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी आप कोई भी प्रक्रिया करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक चीजें यूज होती है, और जो तरीका होता है, जो स्टाइल होता है उस काम को कंप्लीट करने का, उसको हम आर्ट बोलते हैं जी। तो अकाउंटिंग में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से है ना चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं जी। इसीलिए अकाउंटिंग को हम आर्ट भी बोलते हैं।
लेकिन जो भी रिकॉर्ड करेंगे उनमें नियम कानून वही लगेगा जो सबके लिए लगता है जी, तो इसीलिए इसको हम लोग साइंस भी बोलेंगे। ठीक है बच्चा। रिकॉर्डिंग करने से पहले हम चीजों को आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। तो किसी किसी किताब में देखिएगा कि डेफिनेशन में आइडेंटिफाइंग का भी जिक्र कर देता है, हम नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन है कि उसका कोई भी चैप्टर नहीं है जो कि हमें करके दिखाना होगा जी। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हां जहां अकाउंटिंग प्रोसेस का जिक्र होगा तो उस अकाउंटिंग प्रोसेस में आप सारे चीजों को लिखेंगे। अकाउंटिंग प्रोसेस में 8 का जिक्र हो रहा है जी बच्चा। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब आइए इसी सारे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमारे अकाउंटिंग में चैप्टराइजेशन भी बनाया गया है जी। तो पहला चैप्टर जो है वो किसके लिए जी, किसके लिए जी बच्चा, तो वो है रिकॉर्डिंग के लिए। क्या करना होगा उसके लिए, जर्नल। फिर क्या करेंगे हम लोग, लेजर। फिर क्या बनाएंगे बच्चा, लेजर का मतलब हो गया कि हमें लिखे गए चीजों को जो रिकॉर्ड हुआ है उसका अलग अलग ग्रुप कैटेगरी बनाना कहलाता, लेजर बनाना बच्चा। फिर उसका बैलेंस को एक जगह इकट्ठा करना क्या कहलाएगा, ट्रायल बैलेंस। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट। फिर क्या करेंगे हम लोग, क्लियर।